जय हिंद। मैं राघवेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं चंद्रयान क्लासेस में। बाबू लोग, आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात का मैं पहला वीडियो बना चुका हूं, इंट्रोडक्शन हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे, इसका सवाल करेंगे। इसका 7-8 टाइप होता है, लेकिन आज मैं पहले टाइप के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। मेरा बाबू लोग गारंटी है कि किसी भी एग्जाम में ऐसे सवाल छूटेगा नहीं। पहला टाइप आज देखेंगे, टाइप नंबर फर्स्ट। मेरा गारंटी है कि आज के बाद किसी में एग्जाम में ससुर आ जाए, अनुपात और समानुपात एक भी क्वेश्चन आप लोगों का बच जाए तो हमें कमेंट करके आप लोग बताइएगा। पहला टाइप होगा समानुपात पर आधारित प्रश्न। समानुपात पर आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न। इस वीडियो में बाबू लोग केवल बात करेंगे समानुपात पर आधारित प्रश्न। इस ससुर समानुपात जाएगा कहाँ? इस टाइप का अगर एक भी सवाल अगर किसी भी एग्जाम में छूट जाएगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। जैसे इस तरह समानुपात पर आधारित प्रश्न में देखिए कैसे प्रश्न को पूछता है। जैसे इसका पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे, लिखा रहता है पहला पद। क्या लिखा रहेगा बाबू? सवाल देखो, पहला पद कामा दूसरा पद और चौथा पद क्रमशः 4, 3 और 10 दिया है। क्या पूछेगा भैया? तीसरा पद पूछेगा। तीसरा पद ज्ञात कीजिए। तीसरा पद ज्ञात कीजिए। देखिए भाई साहब, इसको हल कैसे करते हैं। यानी पूछेगा ऐसे, इस तरह के टाइप में सवाल को भैया पहला पद, दूसरा पद और चौथा पद क्रमशः, यानी पहला दे दिया है, दूसरा दे दिया है, तीसरा पद दे दिए, चौथा पद दे दिया। क्या पूछेगा? तीसरा पद ज्ञात करेंगे। बाबू देख लो, पहला पद यानी जौन पहले देगा, पहले जौन लिखा होगा वही होगा। यानी पहला पद बराबर क्या बाबू लोग? पहला पद बराबर क्या? 4 दिया हुआ है। दूसरा पद का दिया हुआ है, दूसरा पद बराबर 3 दिया हुआ है। चौथा पद कितना दिया है? चौथा पद कितना दिया है? 10 दिया है। क्या पूछा है? तीसरा पद ना, इसका मैं 2 तरीका बताऊंगा, जो आप लोग को अच्छा लगे वो कीजिएगा। यानी तीसरा पद पूछा है तो सूत्र क्या होता है इसका? ए संबंध है बी संबंध है अनुपात का सी अनुपात डी। यानी ए के जगह यहाँ पे ए है, बी के जगह पे ए, सी के जगह पे ए नहीं, सी नहीं डी होता है चौथा पद ना, और तीसरा पद होता है सी। देख लेंगे भैया, एक जगह पे क्या है? 4 है ना, संबंध है, यानी इसको अनुपात बोलेंगे। दूसरा क्या है? बी के जगह पर 3 समानुपात है। क्या है? सी का मनवा नहीं दिया है, सी का उसी तरह रहने देंगे, सी यानी तीसरा पद। तो उसके बाद डी का दिया है, डी दिया है 10। अब हम जानते हैं रूल, बीच वाले का बीच में गुणा, बाहर वाले का बाहर में गुणा। दरिया कर दे रहे हैं, जानते हैं बीच वाले का गुणा बीच में, बाहर वाले का गुणा बाहर। तो क्या कर देंगे भैया? देख लेंगे 4, पहले इसको बट्टे में लिख लेंगे, 4/3 बराबर सी बटा का 10। बटा कहां से है आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे भैया आप लोग तिरछा तिरछी क्या कर देंगे? गुणा, यानी 4 गुणे का क्या हो जाएगा? 10 बराबर 3 गुणे का सी।
इसका अब आपस में गुणा करेंगे तो 10 चौको 40 बराबर 3c। अब देखेंगे जब 3 है ना c के साथ गुणा में जुड़ा हुआ है तो गुणा इधर ही रहेगा तो इधर ही आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा तो c बराबर 40/3। c बराबर 40/3। देख काटेंगे इसको लेकिन पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसको ही क्या कर देंगे, आंसर लिख देंगे। देख लीजिए इसी को क्या कर देंगे, आंसर लिख देंगे। यानी सी यानी तीसरा पद कितना आया, 40/3। आसान है ना। इसका एक और विधि देखिए, हई सब ना करना पड़े, यहीं पे देख लीजिए क्या कर देंगे, यहीं पे इसका काम हम लोग क्या कर देंगे, तमाम कर देंगे। देख लेंगे इसका आपस में गुणा कर देते हैं, बाहर वाले का बाहर में गुणा। यहां देखते हैं, देख लेंगे 10 चौको 40। और देखिए बीचवा में से कौन एगो नहीं दिया होता है ना, उसको बाटा में यहाँ डाल देते हैं और यहाँ पे सी लिख देंगे। तीसरे पद में ज्ञात करना था, 10 चौको 40/3 आंसर। एक लाइन में आया ना आंसर। ऑप्शन को देख के हम बता देंगे है इसका आंसर होगा। जैसे अगला सवाल बाबू साहब देखेंगे, सवाल दिया है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद क्रमशः लिखा गया है। यानी क्या है, जब पहले लिखा है वो पहला, जब उसके बाद लिखा है दूसरा, उसके बाद लिखा है तीसरा, और इसमें क्या ज्ञात करना है, चौथा पद ज्ञात करना है। यानी डायरेक्ट यही लिख दे रहे हैं। ए होता है पहला पद ना, ए हो गया। बी क्या होता है, दूसरा पद, ए हो गया। सी तीसरा पद, सी के जगह पे 20 का नहीं दिया है, डी नहीं दिया है, तो डायरेक्ट भैया सूत्र में देखो यहाँ पे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। अरे भैया भगिए मत, अभी तो है सब सवाल यहीं पे। ए का मान कितना है, 10। दो गो तरीका बताएंगे जो आप तक पढ़े नहीं होंगे अभी तक। देखिए ना, बी का मान कितना है, 50 है ना, 4 गो बिंदी है, 4 गो बिंदी मतलब समानुपात। सी कितना दिया है भैया लोग, 20 दिया है, और डी का मन में नहीं दिया है। यानी चौथे पद में डी होता है, हम बताए थे। जिसको नहीं मालूम है भैया, परिचय वाले वीडियो में आप लोग, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, पहले वीडियो में जाके देख सकते हैं। इधर देखिए ये रूल में पहले इस तरह को विस्तार से करते हैं। मैं इसका 60 तरीका ही बताऊंगा। यानी 10/2 गो बिंदी मतलब बटा 10/50, 4 बिंदी मतलब क्या होता है, बटा होता है। और ये क्या हो जाएगा, 20/डी। अब क्या करते हैं, तिरछा तिरछी गुणा कर देते हैं ना, तिरछा तिरछी गुणा कर देते हैं। अगवा देख लेंगे भैया, 10 गुणे का डी बराबर 20 गुणे का 50। अब देख लेंगे यहाँ पे इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10d बराबर इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, यानी कितना हो जाएगा भैया लोग, 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000। अब देखेंगे 10 के साथ डी किस में जुड़ा है, गुणा में उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, भाग में हो जाएगा ना। डी इक्वल टू 100/10। अब देखेंगे 1 0 से 1 0 काट दिया गया, क्या बचा, डी इक्वल टू 100 आया ना। अब इसके बाद देखेंगे इसी सवाल को एक लाइन में कैसे करते हैं, देख लेंगे। ए संबंध बी, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात का डी। ए की जगह पे क्या है 10, बी की जगह पे 50, सी की जगह पे 20, डी का मन में नहीं दिया, हम जानते हैं। इन दोनों का आपस में गुणा होता है, इसका आपस में गुणा होता है। देखिए इसका रूल होता है, डी इक्वल टू फार्मूला होता है बी गुणे का सी बटा के ए। इसी फार्मूले में रख देंगे तो डी बराबर हो जाएगा, बी कितना दिया है 50 ना, सी कितना दिया रहता है 20, कितना
20 बटा का डी, बटा का ये ना, यहाँ देखिए 5 दूना 10 यानी 1000 हो जाएगा, बटा का 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना आंसर आया, सब आंसर आया ना। यहाँ पे भी देख लेंगे, दो गो तरीका है आंसर का आ रहा है, सेम आ रहा है ना। ये है स्टार्ट तरीका, ये है लॉन्ग तरीका। देखेंगे अब तीसरा सवाल दिया हुआ है। तीसरा में देखेंगे पहला पद, तीसरा पद और चौथा पद क्रमशः दिया गया है। यानी पहला क्या होता है, ए होता है ना, तीसरा क्या होता है, सी होता है, चौथा क्या होता है, डी होता है। इसके बाद क्या पूछा हुआ है, दूसरा क्या होता है, बी ना, बी का ही मान नहीं दिया हुआ है। अब देखेंगे कैसे काम करेंगे इसको। आप लोग सूत्र जानते ही होंगे बाबू लोग, अरे ससुर सूत्र तो एक ही होता है ना, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात का डी। यानी कहने का मतलब है जहां जहां इसका मान है वहां वहां उसका मान भर देंगे। इधर देखेंगे बाबू लोग, एक जगह पे कितना है 20 अनुपात बी का मनवे नहीं दिया है, बी को तो वैसे ही छोड़ देंगे, जब नहीं दिया उसको काहे के लिए लिखेंगे। सी कितना है, सी दिया हुआ है 10 और डी कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है ना। फिर आगे देखेंगे, बाहर वाले का बाहर में गुणा, अंदर वाले का अंदर में गुणा। लेकिन इसको जैसे किताब में किया, किताब में बताया गया उस तरह करेंगे। यानी 20 बटा का बी, 2 गो भिंडी का मतलब बी बटा, और 4 गो भिंडी का मतलब बराबर 10 बटा का 5। अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे। इधर या देखो भैया, 20 गुणे का 5, बी गुणे का 10, इधर या देख लेंगे 20 पाँचे क्या हो जाएगा बाबू लोग, 20 पाँचे हो जाएगा 100 बराबर ये क्या हो जाएगा 10 बी। 10 इधर देखेंगे आप, क्योंकि दिखाई नहीं देगा नीचवा ना, आप लोग कमेंट करेंगे कि सर दिखाइए नहीं दिया, इसके लिए यहाँ पे आएंगे। अब 10 चला जाएगा भाग में, 10 बटा का 100 बटा का 10, एगो 0 से एगो 0 कैंसिल हो गया। यानी बी का मान कितना आया 10। इसी तरह निकाला जाता है। लेकिन ना ये अभी एक लाइन वाला बाकी है ना, एक लाइन वाला बाकी है। पहले सूत्र में लिख दिया गया है ना, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात का डी। अब जो जो मान दिया है वो लिख लिया जाए। ए का मान दिया है 20, बी का मान नहीं दिया है, सी का मान दिया हुआ है 10, डी का मान दिया हुआ है 5। अब देखो क्या करते हैं भैया, हम जानते हैं बाहर वाले का गुणा बाहर में होता है, अंदर वाले का गुणा अंदर में होता है। देखिए बाहर पहले और आखिरी का मान दे दिया हुआ है तो इसका गुणा कर लेंगे। 20 और 5 का गुणा देखेंगे, इन दोनों का ना गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो इसी का ना मान पूछा है, जिसका मान पूछा है उसको बराबर की धरिया लिख देंगे। और क्या बचा है 10 है ना, 10 को यहाँ पे लिख देंगे। इसके आगे देखेंगे इस समय बताने वाला ट्रिक है। 20 पाँचे क्या हो जाएगा 100 बटा का 10, इसका डी है 1 0 से 1 0 कैंसिल, आंसर होगा डी बराबर कितना 10। दोनों तरीका से आप लोग देख लीजिए, आंसर उतना ही आएगा। अरे भाई बी है ना यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या है बी, डी मैंने गलती से लिख दिया। हम देखेंगे दोनों के आंसर एक ही आया ना। अब देखेंगे इसी तरह सवाल को हम लोग कर लेंगे। देखेंगे हम जानते हैं कि पहले वाले का गुणा आखिरी में होगा, बीच वाले का गुणा बीच में होगा। जिसका मानवा नहीं दिया रहेगा, मान लो बीच वाले का गुणा, बीच का मान है वो नहीं दिया, यानी बी और सी का मान नहीं देगा तो इसका सूत्र देखो लिख दे रहे हैं हम। इसका सूत्र क्या होता है, बी बराबर ए गुणे का डी बटा के सी, यही इसका क्या होता है सूत्र होता है। भैया आप लोग
नोट कर लीजिएगा। देखेंगे, अरे ससुर बहुत आसान होता है, उसी तरह तो है ये भी। पहला पद, तीसरा पद और चौथा पद क्रमशः 4, 8 और 10 दिया है। क्या पूछा है? पहला पद यानी देख लेंगे, यानी जब पहले लिखा होता है वो क्या होता है, पहले क्या है, दूसरा है ना, यानी बी का मान 4 दिया हुआ है। तीसरा यानी सी का मान 8 दिया हुआ है। चौथा यानी डी का मान कितना है, 10 है। क्या पूछा है? पहला पद यानी ये पूछा है ना। अब सूत्र लिखेंगे, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात का डी। अब देखेंगे एक जगह पे क्या है, तो ई का मान पूछा हुआ है, तो क्या कर देंगे, ए को वैसे रहने देंगे। बी के जगह पे क्या है, 4 है ना, समानुपात सी के जगह पे क्या है, 8 है। डी का मान कितना है, 10 है ना। देखो भैया कैसे सवाल को करते हैं, इस तरह देखेंगे। 2 गो बिंदु का मतलब होता है बटा, 4 गो बिंदु का मतलब बराबर, 8 बटा का 10। अब क्या गणितीय करना रूल होता है भैया, तिरछा तिरछी गुणा करना। अब देखेंगे 1 गुणे का 10 बराबर 4 गुणे का 8। भाई लो इस आप लोग मत बना दीजिएगा, जो तीर बना रहे हैं आप लोग मत बनाइएगा, समझाने के लिए हम बनाए हैं। इधर देख लेंगे, नहीं तो बोलिएगा कौन बकलवा पढ़ाया है। 10 ए बराबर 8 चौको 32। अब इधरिया देख लीजिए, क्योंकि नीचवा लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, तो बोलेंगे कि दिखाई भी नहीं किया। देखेंगे ए बराबर क्या हो जाएगा, 32 भगा का 10। अगर 10 से इसमें भाग करेंगे ना, तो ए का मानवा जो हो जाएगा 3.2 है, का हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन रुक जाइए, अभी तो एक बाकी है ना, ट्रिक वाला बाकी है, तो रुकिए वो भी बता दिया जाए। इसका सूत्र में पहले लिखो, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात का डी। जौन जन मानवा दिया रहा तो उसको फटाक भर लेंगे। बी का मान 4 दिया हुआ है, सी का मान कितना है, 8 दिया हुआ है, डी का मान 10। अब देखेंगे अंदर वाले का गुणा अंदर में, बाहर वाले का गुणा बाहर में, ये रूल होता है। अब देखेंगे पहले क्या करेंगे, जब दिया रहता है उसको पूरा लिखो। 4 गुणे के 8, यानी ए का मान ज्ञात करना है। ए का किस में गुणा होगा, 10 में ना हो, ए का जिसमें गुणा होता है उसको कहाँ लिख देंगे, नीचे बराबर का ए लिख देंगे। गुणा करेंगे भाई साहब लोग, 8 चौको 32 बटा में 10 इक्वल टू का ए। अब देखेंगे 10 से इसमें भाग करेंगे तो क्या आएगा, 3.2। यही ना आया, चेक कर लीजिए, आंसर चेक कीजिए ना आप लोग, कितना आसान था ये। जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए। देखिए कितना आसान है ना ये वाला, ये तो था भारी, है आसान। इसी तरह देखिए 5वां सवाल दिया हुआ है। 5वां का ए बी सी करके एफ तक दिया हुआ है। हम लोग बारी बारी से कहो को करेंगे। ए को करेंगे पहले, ए को करेंगे। इसका भी 2 गो तरीका लीजिए, 1 गो तरीका नहीं 2 गो तरीका। 3 अनुपात 5 समानुपात 21 अनुपात का यक्स। इसको करेंगे हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ ना। हम बताए हैं अंदर वाले का गुणा अंदर, बाहर वाले का गुणा बाहर में। इधर देखेंगे दूसरा कोई होता तो बताता, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। लेकिन उस सब बुढ़वा लोग पढ़ते थे, हम लोग अपने जमाने में पढ़ेंगे ना। देखेंगे हल कैसे करेंगे। पहले ही देखिए जवन मिल रहा है, यानी जिसका संख्या दिया हुआ है, यानी बीच का मिल रहा है ना, दोनों का संख्या दे दिया है। 5 गुणे का 21 कर देंगे। ये हो सकता है ना,
उसके बाद देखेंगे बाहर का बाहर में गुणा करते हैं, लेकिन ये वो लास्ट में वाला चौथे पदवा का मान x दे दिया है। अब क्या करेंगे, इसी में का जौन दिया रहता है उसको बटा में जौन पूछ रहा है इसको यहाँ लिख देंगे। तो क्या करेंगे, 21 5 105 हो जाएगा बटा का 3 बराबर का x। इसको काट देंगे ना, 3 एकम 3, 35 तिया कितना हो जाता है बाबू साहब, 35 तिया 105, यानी x का मान कितना आ गया 35। अब दूसरों सवालिया को यहीं पे देख लेंगे हम लोग, b को भी यहीं पे देखेंगे। इधर देखिए b, देखिए क्या दिया है 12 अनुपात 2 समानुपात x अनुपात का 14। इसको भी देखेंगे, बाहर वाले का गुणा बाहर, अंदर वाले का गुणा अंदर, यानी क्या करेंगे 12 गुणे का 4। बीच में से नहीं कौन नहीं दिया है, जब नहीं दिया है उसको क्या करेंगे बराबर के इधर जो दिया है इसमें बट्टा लगा के यहीं पे लिख देंगे। फिर आगे देखिए एकदम 60 ट्रिक है, 12 चौको 48, 14 है ना, यहाँ पे 14 है। तो 12 और 14 का गुणा नहीं आता, इधर या कर लिया जाए, देख लीजिए कैसे गुणा होता है। 4 दूना 8, 4 एकम 4, 2 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 2 6 1, यानी 12 14 का गुणा किए तो 168 बटा के 4 बराबर का x। अरे ससुर समझ जाओ, 4 एकम 4, इधर काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूना नहीं 4 चौको 16, 4 दूना 8, यानी 42 चौको कितना होता है 168। लिख देंगे 42 बराबर का x। यह x का मान यहाँ पे निकल के चला आया है। देखिए c इसी तरह 14 अनुपात x समानुपात 7 अनुपात का 3। इसको हल कैसे करते हैं, यानी इंग्लिश में लिखेंगे साल, हिंदी में हल, इंग्लिश में साल। इधर देखो हम बताए हैं आप लोगों को, बाहरी का गुणा बाहरी में, अंदर वाले का गुणा अंदर में। इसी प्रकार देखिए क्या करेंगे 14 गुणे का 3, देखिए अब बराबर लगा लीजिए यहीं पे, अंदर का गुणा अंदर में होगा ना, इसी में कभी वो संख्यावा नहीं दिया है, ये जो संख्यावा नहीं दिया उसका मानवा यहाँ लिख देंगे, यानी x जो दिया इसी के नीचे रख दीजिए ना, है ना आसान। क्या होता है 14 तिया 42 बटा का 7 बराबर का x। अब 7 का पहाड़ा पढ़िए, देखिए 42 आता है, 7 एकम 7 होता है, 7 छके 42 होता है, यानी अब देखिए ना x बराबर कितना 6। आसान है कि ना है। इसी तरह अब इसका d भी देख लिया जाए हम लोग ना, d यानी इसमें देखिए ना जहां जहां x है उसी का मान निकाल देना है ना। इस तरह का सवाल आज तक x अनुपात 9 समानुपात 1 अनुपात 5। अब इसमें भी देखेंगे, पहला काम है बाहरी का गुणा बाहरी में, अंदर का गुणा अंदर में। इधर साल लिखिए ना, साल मतलब हल करना। हाँ इधर आइए, जब दिया रहता है उन दोनों का आपस में गुणा यहीं पे कर लीजिए डायरेक्ट के, और इसी में x का गुणा 5 में करेंगे ना, यानी x का मान नहीं दिया है, x के साथ जब गुणवा होगा ना उसको कहाँ लिख देंगे नीचवा लिख देंगे, बराबर का x लिख देंगे, हो गया। अब इधरिया देखिए ना 9 का गुणा 1 में करेंगे 9, और 5 निचवा 5 है, ये है पहले से तैनात, बराबर का x। यह ना इसका आंसर होगा, x का मान कितना आया 9 बटा का 5। 2 और देखिए दिया हुआ है, ई को भी यही कर लिया जाए, 5 अनुपात का 3 समानुपात x अनुपात का 6। अरे ससुर इसको देखो ना तू लोग, बाहर का गुणा बाहर, अंदर का गुणा
अंदर। अब देखो हल लिख रहे हैं, पहले साल लिख रहे थे, अब लिखेंगे हल हिंदी में, हिंदी मीडियम वाले के लिए। यानी जन दिया रहता है उसका आपस में गुणा करेंगे, यानी 5 भी दिया है 6 भी दिया है, इसका गुणा एक में 5 गुणे का 6, यानी 3 का गुणा x में करेंगे, ये को नहीं दिया, इसी को क्या कर देंगे वो बराबर के बाद लिख देंगे, वो बाटा में लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 छके 30 बटा के 3 बराबर x, 3 एकम 3, 3 दहा में 10, यानी कितना बाबू लोग x बराबर का 10। इसका आंसर कितना आया x बराबर का 10। इसी तरह देख लीजिए f का, f है देखिए ना 7 अनुपात x समानुपात 42 अनुपात के 6। इसमें भी कुछ नहीं करना है, बाहर वाले का गुणा बाहर में, अंदर वाले का गुणा अंदर। हम उसी समय से ये चिल्ला रहे हैं, जब दिया रहेगा अगर उसका गुणा कर रहे हैं तो उसका गुणा कर लेंगे, यानी पहला भी दिया है आखिरी दिया है तो इसका आपस में गुणा कर लेंगे 7 और 6 का। और इधर ये देखेंगे x का गुणा में 42 में करेंगे, यानी x के साथ जिसका गुणा होगा उसको यहाँ पे बटवा में लिया कर रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे x बचा बराबर को धरिया उसको ठेल दिया जाएगा। इसके बाद देखो बाबू लोग 7 छके 42 बटा का 42 बराबर का x, इधर देखिए ना 42 एकम 42, 42 एकम 42, x का मान कितना आया 1 आया। यही था पहला टाइप, अनुपात और समानुपात का पहला टाइप था, अनुपात पर आधारित प्रश्न। आशा है कि आप लोगों को ऐसे सवाल कहीं भी मिले लगाने में आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगा। देख लीजिएगा जब जिस मान लीजिए यहाँ पे एक बार और समझिए ना, बाहर वाले का गुणा बाहर में करते हैं, ये दोनों संख्यावा मान लीजिए दिया है ना, इसका आपस में एक बार गुणा करा लेंगे, और बीच वाले का गुणा बीच में होता है, वो नहीं दिया है, इसको लिख देंगे बराबर के उधरिया, और जब दिया रहता है उसको कहाँ लगा देंगे बटा में। जैसे देखिए ना f के सोलिया को लगाए हैं, हम जानते हैं 7 का गुणा 6 में होगा, वह धरल्ले से कर दिए हैं, किए हैं कि ना किए हैं बाबू बताओ। और देखिए x का ना गुणा 42 में होता है, यानी x का मान नहीं ना दिया है, इसी में का 42 कहाँ लगा दिया गया है निचवा बाटा में, और x को यहाँ ठेल दिया गया। यह आंसर हुआ। ये सब बताया गया एकदम आसान से आसान तरीका। और किताबी भाषा करना होगा, बड़ा सवाल करना होगा तो पहले जो सवाल बताए तो ऐसे आप लोग कर पाएंगे। बस चिल्ला